हे दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज है मेरी एनिवर्सरी। मेरी एनिवर्सरी नहीं है, हमारी एनिवर्सरी है। मतलब मेरे और मेरे पति देव की एनिवर्सरी है। तो वैसे तो होता हमेशा ये है कि जैसे कि आज एनिवर्सरी है तो कल रात को ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे कि रात को बड़ी 12 बजे केक काटेंगे या रात को ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पति देव अभी बहुत बिजी चल रहे हैं। और फिर आज सुबह सुबह थोड़ा इनको इम्पोर्टेंट काम से सुबह सुबह उनको निकलना था। तो ये चीज़ देखते हुए हम लोग ने डिसाइड किया, और फाइनली ज़्यादा मैंने ही डिसाइड किया कि नहीं नहीं, रात का पार्टी वगैरह या सेलिब्रेट करना कैंसिल करते हैं। क्योंकि रात को सेलिब्रेट करेंगे, 12 बजे के बाद केक कट करेंगे। फिर केक कटने के बाद ये सब चीज़ें होते 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 ना 2-3 कब बज जाते हैं, सुबह के 3-4 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर सुबह सुबह आपको थोड़ा निकलना भी है काम से, तो फिर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हालात समय आपके ही अनुकूल हो, आपके अकॉर्डिंग हो। तो जब ऐसा कभी कभी हो कि आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है, हालात आपके साथ नहीं दे रहे हो, तो हमें उसके साथ ही चीज़ों को अपना तालमेल बना लेना चाहिए। वही ज़्यादा अच्छा होता है। और एनिवर्सरी रही बात, एनिवर्सरी तो वो तो स्पेशल डे होता है। तो अगर पति पत्नी के बीच प्यार भरा रिश्ता है और उसकी एनिवर्सरी है तो वो अपने आप में ही स्पेशल है। उसको स्पेशल जताने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि कहीं हम घूमने ही निकले या कहीं कहीं जा रहे हैं या बहुत बड़ा पार्टी दिए हैं तो ही हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं या तभी हम फील करें कि हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता। ये सब दिल से रिश्ता अच्छा होना चाहिए, दिल का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो एनिवर्सरी तो स्पेशल ही होती है। तो दोस्तों, रही बात एनिवर्सरी है तो क्या स्पेशल है, क्या चीज़ें हैं। तो स्पेशल तो बहुत चीज़ें होनी थी। पति देव मेरे कई चीज़ चाहते थे, स्पेशल फील कराना, स्पेशल चीज़ करना चाहते थे। और जैसे कि मुझे उनकी इच्छा थी कि मुझे दिल्ली का यहाँ जो बेस्ट 5 स्टार जो नंबर 1 होटल है या रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेके मुझे जाएँ, डिनर के लिए लेके जाएँ वहाँ पे मुझे। तो ये सब चीज़ें वो चाहते थे, लेकिन मैंने ही इस चीज़ को कैंसिल करवाया क्योंकि दोस्तों अभी ठंड इतनी है दिल्ली में, अभी ठंड सही नहीं है। तो क्या है कि बच्चे को लेके आप जाओगे, है ना, तो ठंड ठंड रहती है, बच्चे को ठंड लग रही है, बाहर बच्चे को हैंडल करना उतने अच्छे से चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि अभी बेबी छोटी है, अभी मेरी बच्ची छोटी है। जैसे ये अभी 1 साल की बड़ी हो जाएगी ना दोस्तों, मतलब 1 साल की हो जाएगी या फिर मतलब कि बड़ी ही हो जाएगी वो, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटी है। तो 1 साल ही कम से कम हो जाए तो उसके बाद हम कहीं भी बाहर जाना सोच सकते हैं। क्योंकि अभी वो जितनी छोटी है ना, तो अभी इन सब चीज़ों से उसे बचा के रखना है। तो जितना इन सब चीज़ों से बचा के रखेंगे उतना अच्छा है। जैसे जब से ये मतलब जब से मैं तो प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से तो मैं लगता हम लोग मूवी भी देखने नहीं गए हैं। कितने बार इनका मन किया मूवी देखने का, तो उस समय तो मेरे हालात ही अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरे को तबीयत सही नहीं रहती थी, तो मैं तो जा नहीं पाई। और फिर जब ये पैदा हो गई तो उसके बाद भी कई बार प्लान बना कि जैसे कि मूवी वाली अच्छी आई, उनकी फेवरेट मूवी शाहरुख खान की मूवी आई है ये वो, तो उनको शाहरुख खान की मूवी देखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला चलो मूवी देखने चले क्या। फिर बेबी को ही मद्देनज़र रखते हुए फिर हम लोगों ने कैंसिल किया क्योंकि क्या कहते हैं बच्चा छोटा था, ये छोटी थी, और इतने छोटे बच्चे को थिएटर में लेके जाना, क्योंकि थिएटर में जब आप बैठते हो ना दोस्तों, जब मूवी आप देखने जाते हो तो वहाँ का साउंड बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ तरीके से चलता है। तो अब बच्चे इतना बड़ा साउंड में, इतने बड़े फ्लैश वहाँ चल रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ होती है और जो उसकी स्क्रीन की लाइटिंग पड़ती है, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट साउंड, वहाँ इतना तेज़ साउंड होता है तो वो बच्चे के लिए सही नहीं है। तो ये हर चीज़ अभी हम बच्चे को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ कैंसिल करते हैं। अभी भी यही है कि बेबी को ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने चीज़ें कैंसिल किया। और रही बात, जो हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते थे, रात में सेलिब्रेट कर लेते थे, तो इस बार कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि विवेक को सुबह सुबह जाना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज हम शाम को सेलिब्रेट कर लेंगे, शाम को हम एंजॉय कर लेंगे। तो यही था दोस्तों। और यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी, हम लोग का एनिवर्सरी है, हम लोग के लिए स्पेशल डे है। हर पति पत्नी के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन होता है क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, खूबसूरत होता है। तो ये दिन भी बहुत स्पेशल होता है। अगर वैसे भी अगर आपके बीच प्यार है, आपके बीच
एक प्यार भरा माहौल है, तो वैसे भी हर दिन स्पेशल होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब स्पेशल डे आता है तो हम एक दूसरे को स्पेशल फ़ील कराते हैं, और वो फ़ील कराना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अच्छा लगता है छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना। छोटी चीज़ों को हम बड़ी पार्टी नहीं कर रहे हैं, हम 2-4 लोगों को बुला नहीं रहे हैं कि पार्टी रख रहे हैं, बुला रहे हैं, या ट्रिप मार के यहाँ जा रहे हैं, या बड़े रेस्टोरेंट किसी रेस्टोरेंट में जाके खा के डिनर करके आ रहे हैं, चलो हम लोग कैंडल लाइट डिनर करके आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। कुछ स्पेशल तो कुछ स्पेशल अलग से ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग कई चीज़ों के कारण हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग घर पे ही मना रहे हैं। तो घर पे ही क्या, केक काट लिया, उनके कुछ पसंद का अच्छा चीज़ है तो मैंने उनके पसंद का कुछ अच्छा आइटम बना लिया। तो यही छोटी छोटी चीज़ ना एक दूसरे के स्पेशल फील करा देती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पति हमको कहीं घुमाने ले जाए, या हमारे लिए खूब पैसा खर्च करे, या कुछ महंगा महंगा गिफ्ट दे तो ही वो स्पेशल है, बिल्कुल नहीं। या फिर पत्नी ही आपके लिए कुछ स्पेशल करे या तो ही स्पेशल है, नहीं। पत्नी आपके लिए एनिवर्सरी के दिन आपके मनपसंद का आपको खीर ही बना दे, आपके लिए अपने हाथों से प्यार से खिला दे, वही स्पेशल होता है। ये है ना कि एनिवर्सरी एक पति पत्नी का एक स्पेशल डे है, जहाँ पे पति पत्नी के बीच प्यार होना चाहिए, वो सबसे स्पेशल है। वही अगर नहीं होगा तो स्पेशल आप पार्टी दे के, आप महंगे महंगे एक दूसरे गिफ्ट दे के, ये कोई स्पेशल नहीं होता है। ये भी अच्छी चीज़ें हैं, ये सब वक्त हो, चीज़ें हो, हालात हो, तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती है। लेकिन अगर हालात आपके उसमें नहीं है, मतलब कि सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने नहीं जा सक रहे, क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ अभी मेरे पति में जो विवेक हैं, उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि अभी बहुत बिज़ी चल रहे हैं। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि उन पर लोड डालना कि नहीं आज तो हमारा स्पेशल डे है ना, तो आप आज आपको घुमाने ही ले जाना चाहिए था मुझे, या घुमाने ले जाना चाहिए, या आज के दिन तो हमें बाहर कहीं जाना चाहिए, या आज के दिन तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए, आज के दिन हमें आपको मुझे कम से कम अच्छी गिफ्ट तो कुछ तो देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार भरे रिश्ता होना चाहिए। एक पति पत्नी का रिश्ता एक समझदारी का रिश्ता होना चाहिए, जहाँ पत्नी पति को समझे, पति पत्नी को समझे। जैसे मैं भी समझ रही हूँ कि वो बिज़ी चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि वो मुझे कहीं घुमाने ले जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम वो छुट्टी लेके या ये करके वो करके टाइम वेस्ट हम घर पे करें। बच्चा भी है, बच्चे को भी संभालना है। तो स्थिति हमेशा दोस्तों एक जैसी नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो हम लोग के सिचुएशन है, कुकी नहीं सिचुएशन है जो अभी कि वो बहुत बिज़ी चल रहे हैं, बच्चा भी छोटा है, बाहर नहीं जा सकते, तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। सर नेक्स्ट ईयर अच्छा हो तो हम कुछ अच्छे से बना पाएँ, तो उसके नेक्स्ट ईयर उससे भी अच्छा हो तो उससे अच्छा बना सकें। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, और कभी आपका ऊपर नीचे चीज़ें जाए तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। कभी निराशा नहीं होना चाहिए। बस आपको अपने पति की स्थिति समझ में आनी चाहिए, पति को पत्नी की स्थिति समझ में आना चाहिए। उसी में समझदारी होती है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि यार मेरा पति ना मुझे ये गिफ्ट दिया है, अरे मेरा पति एनिवर्सरी में ना मुझे यहाँ घुमाने ले गया था, या मेरे पति ने मेरे लिए ना ये किया है, यहाँ पे पार्टी रख रहा है, या हम लोग बहुत बड़ी पार्टी रख रहे हैं, यार हम तो हाँ एनिवर्सरी में हमेशा बाहर ही जाते हैं। अरे जब समय है ही नहीं तो कैसे जा पाएंगे। तो आप सबसे पहले तो अपने घर की स्थिति समझो। दूसरों को देख के ना कभी चीज़ों को ये नहीं करो कर यार फलाना का पति तो कहाँ घुमाने लेके जाता है, या फलाना का पति देखो लोग एनिवर्सरी में ना इस बार यहाँ पे लोग गए थे, आप कहाँ लेके गए मुझे। ये नहीं, आप अपने पति की स्थिति देखो ना कि आपके पति के पास अभी टाइम नहीं है, अभी पति आपकी बिज़ी चल रहा है। बिज़ी क्यों चल रहे हैं? वो हम लोग के लिए तो बिज़ी चल रहे हैं ना। वो इतना वर्क कर रहे हैं, इतना काम में इतने इन्वॉल्व है, क्यों? वो हमारे लिए ही इन्वॉल्व है ना, ताकि मैं परिवार के लिए कुछ कमा सकूँ, परिवार को कुछ दे सकूँ, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं ना। अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो परिवार के ही लिए, बीवी बच्चों के लिए ही करते हैं। तो अपने पति को समझना चाहिए, पति पत्नी को समझे। यही एक प्यारा सा रिश्ता होता है, और जहाँ पे ये रिश्ता इस तरह से होता है ना दोस्तों, एक दूसरे को दोनों समझे, तो बस वो एनिवर्सरी सबसे खूबसूरत होती है। तो दोस्तों हम लोग ने प्लान किया वही, जैसे प्यारा सा एक साथ में सेलिब्रेट कर लेना। केक ले आए, केक कट कर लिए, मन किया तो थोड़ा डेकोरेट कर लिए, और क्या कहते हैं डेकोरेट कर लिए, और खाने में कुछ बाहर से मंगा लिए, या ये कर लिए वो कर लिए, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन मैंने बाहर से इस बार कैंसिल किया, कि बाहर से आना था कि बाहर से बढ़िया कुछ मंगाएंगे, जो तुम मेरे पसंद का है वो चीज़ आएगी। क्योंकि मुझे बाहर का रेस्टोरेंट खाना ना बहुत पसंद है, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये डिश वो डिश बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों 1 मिनट, ये कुकी ना परेशान कर रही है, 1 सेकंड दोस्तों मैं आती हूँ। कि दोस्तों तो कुकी को थोड़ा बाहर जाना था तो परेशान कर रही थी, तो मैंने उसे बाहर कर दिया।
तो दोस्तों जैसे कि उनको पता है कि मुझे बाहर का रेस्टोरेंट खाना बहुत पसंद, तो वो कर रहे थे कि बढ़िया केक कट करेंगे और आज के दिन बढ़िया स्पेशल बाहर का जो तुमको खाने का मन है रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे, बढ़िया खाएंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, ये वो है। लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि उनको रेस्टोरेंट का खाना उतना कुछ खास पसंद नहीं। उनको ना घर में बढ़िया चिकन मटन ये सब बना दो ना तो वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चिकन मटन तो मैंने गलत बोल दिया, सिर्फ मटन, स्पेशल डे में ना वो सिर्फ मटन खाना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनका मद्देनज़र रखते हुए कि मुझे पता है कि उनको मटन पसंद है, तो आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल फील करवाना चाहती थी कि मैं उनके लिए आज चीज़ें करूं। तो मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने बना के मैंने कन्विंस करके कैंसिल करवा दिया होटल का खाना। अब मैंने सोचा कि नहीं, आज मटन ही बनेगा उनके फेवरेट, और मैं बनाऊंगी, सारी तैयारी मैं करूँगी और मैं उनको स्पेशल फील कराऊँगी कि मतलब कि मैं चाहती थी कि आज मैं सारी चीज़ें उनके लिए करूँ, खाने की व्यवस्था सारा मैं करूँ। इससे हम लोग नॉर्मल हम लोग मिलजुल के करते हैं, या वो मेरी पसंद का ख्याल रखते हैं कि मुझे ये पसंद है तो वो चीज़ वो लेके आएँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं, होटल का खाना वो ज़्यादा एंजॉय नहीं करते, उनको एंजॉय आता है घर का बना हुआ मटन पुलाव ये सब हो ना, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने होटल का कैंसिल करवाया और मेरी इच्छा है कि मैं घर पे ही आज मटन बनाऊँ। होटल का कुछ नहीं आएगा क्योंकि आ भी जाएगा ना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मटन भी बन जाएगा और बाहर का भी हम मंगा लेंगे। लेकिन दोस्तों ना पूरा बेस्ट जाता है, पूरा ना मतलब कि मंगा तो लेते, कोई खा ही नहीं पाता है, पूरा फालतू बर्बाद जाता है। फिर रख के हम लोग 1-2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फालतू ना वेस्टेज जाता, तो क्यों पैसों की क्यों बर्बादी करना। बढ़िया मटन खाओ, हम दोनों एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मेरे लिए मेरे पति तो बहुत महत्व रखते हैं और हम लोग का रिश्ता तो एक बहुत ही प्यारा है। और मेरे पतिदेव मेरे कितने सपोर्टिव हैं और मेरे लिए क्या क्या करते हैं। एक पत्नी की जिम्मेदारी लेना, एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना, एक परिवार की जिम्मेदारी लेना और सबका ख्याल रखना, एक समझदारी होना, ये तो सारे गुण मेरे पति में है ही। तो मैं तो इस चीज़ की बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे, और मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले। और मैं अपने पति की ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी जब एक औरत को ज़रूरत होता है ना, तो उस वक्त में उन्होंने मेरे लिए वो काम किया जहाँ पे एक लेडीज़ की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक बहन की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक माँ की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक पिता की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक दोस्त की ज़रूरत थी। तो ज़रूरत पड़ने पे हर वो रोल उन्होंने अदा किया। तो मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छा पति नहीं मिल सकता है, तो इससे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। वो एक बहुत ही समझदार, और हम लोग का रिश्ता एक पारदर्शिता वाला रिश्ता है दोस्तों। हम लोग का पारदर्शिता मतलब कि जैसे नहीं, पानी या किसी पॉलीथीन को आप देखते हो तो आप आर पार देख सकते हो ना, तो हम लोग का रिश्ता भी आर पार वाला है। मतलब हम लोग के बीच कुछ चीज़ छुपी नहीं है, हम लोग के बीच कुछ, हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, एक दूसरे से छुपा के नहीं रखते। हम लोग के रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है दोस्तों कि हम लोग में ना ईमानदारी है, एक दूसरे के लिए सच्चाई है, एक दूसरे को झूठ बोल के एक दूसरे को नहीं रखते हैं। कि हम लोग को एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि मैंने कुछ गलती कर दी है ना, तो मैं उनको बता सकती हूँ और मुझे पता है कि वो समझेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे और चीज़ों को आगे ले जाएंगे। और उनको भी, अब मैं भी चाहती हूँ और मैं भी वो विश्वास उन पर पूरा बना के रखती हूँ कि आपसे भी कोई गलती हो तो आप मुझे पूरा शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं भी उस चीज़ को भूल के या माफ़ करके आगे बढ़ूँगी। तो हम लोग के बीच के रिश्ता डर का नहीं है, झूठ का नहीं है, क्योंकि आप जब डरते हो तो झूठ बोलते हो तो रिश्ते ख़राब होते हैं, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट है ना एक दूसरे के लिए ईमानदार होना, सच्चा होना और एक पारदर्शिता का रिश्ता होना। क्योंकि जीवन साथी का मतलब ही दोस्तों जीवन भर साथ है। जीवन साथी यानी वही आपके जीवन भर साथ रहेगा दोस्तों। और बाकी जितने रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, वो सब एक वक्त के बाद ना आपसे छूटते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। बच्चे हैं, मेरा बच्चा है, कल बड़ा वो भी बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, बाहर किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाएगा। क्या कर रही है बेटा? कंपटीशन की तैयारी करने जाएगी भाई बच्ची, कुछ जॉब करेगी, फिर शादी होगी, वो धीरे धीरे मुझे छूटती चली जाएगी। ऐसे रिश्ते सारे हमसे ना एक वक्त के बाद अपने अपने हिसाब से सब थोड़े अपने अपनी चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास आखिरी में कौन बचता है? हमारा अपना जीवन साथी। आखिरी वक्त में अगर आप अपने पास देखेंगे तो अपने जीवन साथी को ही अपने पास देखेंगे। आप अकेले भी रह रहे होंगे ना, तो जीवन साथी अकेले रह रहे होंगे और वही काफ़ी होता है। बच्चे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, वो अपने शादी करके सेटल हो गए, हम खुश हैं। बस तुम बेटा अपनी ज़िंदगी में जाओ, खुश रहो, मज़े रहो। हम अपने पति पत्नी खुश हैं। हमको जीने के लिए सिर्फ एक हमारा साथी की ज़रूरत होती है और वही हमारे आखिरी मोमेंट में वही हमारे साथ खड़ा होता है, सुख में दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। दुनिया हमारे खिलाफ जाए, आज आप लड़ रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो,
अपने परिवार के लिए उससे लड़ रहे हो, आप उसको अपने पार्टनर को नीचे दिखा रहे हो, चाहे पति पत्नी को दिखाए, चाहे पत्नी पति को दिखाए, दोनों की बात कर रही हूँ। आप किसी दूसरों के लिए अपने पति पत्नी से लड़ रहे हो, किसी अपने परिवार के लिए पति पत्नी से लड़ रहे हो, किसी दूसरे के लिए लड़ रहे हो, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, दूसरों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। लेकिन ना दोस्तों, आखिरी में ना वही पत्नी और वही पति आपको आपके बगल में दिखाई देगा। अब बूढ़े हो जाओगे, आप चल नहीं पाओगे, कोई नहीं होगा, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न होंगे, अपने अपने परिवार को संभाल रहे होंगे, लेकिन आपके बगल में मरी से मरी स्थिति में आपका जीवन साथी आपके पास होगा। तो इसीलिए एनिवर्सरी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पति पत्नी के लिए, एक रिश्ते के लिए, और इसमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस यही बोलना था कि एक पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, जो कि मेरे पति से मेरे को एक ईमानदारी, सच्चाई, एक ऑनेस्टी सब कुछ मिली है। तो मैं इस चीज़ की बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों अभी मैं ना, और हाँ, मेरे पतिदेव सुबह सुबह तो निकल ही गए हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद, आएंगे दोपहर तक ही आएंगे, और फिर आएंगे तो फिर वो केक लेने जाएंगे, मैं से मटन भी मंगवाऊंगी, सब मैं बनाऊंगी। तो रात को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो अच्छी बातें करते हैं तो आके बिन 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 करती है ये। तो दोस्तों हम लोग फिर रात को सेलिब्रेट करेंगे। और अभी बैठ के ना मैंने सारा काम कर लिया है, सारा फटफट सारा काम कर लिया, मिल्की को खिला दिया, कुकी खिला दिया, खाना ना चढ़ा दिया, सारा कंप्लीट कर लिया। फिर मैं ना अभी बैठ के ना मैं अपने पति के लिए कुछ स्पीच लिखना चाहती हूँ, कुछ प्यार भरा स्पीच, जो कि दोस्तों आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ना, और उस स्पीच के थ्रू वो सेलिब्रेशन, हमारे मोमेंट्स सब वो स्पीच के थ्रू ही आपको सुनने को मिला है। मैंने क्या स्पीच अपने पतिदेव के लिए रेडी किया है, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरे लिए बहुत प्यारे इंसान हैं। और वैसे तो मैं उनको उतना, हाँ थैंक यू तो नॉर्मली थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन दिल से कभी थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिलता, दिल से कभी जताने का मौका नहीं मिलता कि आप मेरे लिए कितने महत्व रखते हैं, कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपने मेरा हर उस वक्त में साथ दिया जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, किसी की ज़रूरत थी, लेकिन आप उस वक्त मेरे साथ थे, है ना। हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की तरह आपका नहीं सेवा कर सकता, लेकिन उन्होंने वो भी किया। तो मेरे लिए वो कितना महत्व रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मैं उनके प्यार भरा स्पीच रेडी करना चाहती हूँ, जो कि स्पीच में जो हम लोग रात को सेलिब्रेट करेंगे ना, तो उसी के साथ साथ वो स्पीच भी मैं आपको सुना दूँगी कि मैंने क्या अपने पतिदेव के लिए स्पीच रेडी किया है। तो वो ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे और मेरे हस्बैंड को, जो कि वहाँ यहाँ नहीं हैं। जब आएंगे तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।